नमस्कार साथियों, मैं हूं चक्रधर पांडे। स्वागत करता हूं आपका तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान के स्रोत। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आयरलैंड तक बता दिया था आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान देखा था हमने, ब्रिटेन का संविधान देखा था, भारत शासन अधिनियम 1935 की बात हमने करी थी कि वहाँ से क्या क्या लिया गया है, और आयरलैंड की बात हमने करी थी कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो 1935 से जो अधिनियम लिया गया है, आपातकालीन उपबंध वहाँ से लिया गया है, और आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं, है ना, अगर हम बात करें आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन है वह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जब कभी कभी जर्मनी के संविधान की जगह पे वाइमर का संविधान लिख देता है, या जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी देगा ही नहीं, वाइमर संविधान दे देता है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। तो आइए, जो बाकी के जो देश रह गए थे कि वहाँ से क्या क्या लिया गया है, तो उसकी हम लोग आज बात कर लेते हैं। कनाडा का संविधान देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं हम लोग किसका, कनाडा। कनाडा का संविधान, यहां से क्या लिया गया भाई, कनाडा के संविधान से, है ना। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया, संघीय व्यवस्था ली गई है यहां से। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, क्या ली गई है बच्चों, संघीय व्यवस्था की बात करें, संघीय व्यवस्था यहां से ली गई है। ठीक है, संघीय व्यवस्था के साथ साथ में अवशिष्ट शक्तियां जो होंगी, है ना, जो अवशिष्ट शक्तियां होगी वो केंद्र में निहित होंगी। क्या, यानी अवशिष्ट शक्तियों का, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र में निहित होना, ये किससे लिया गया है, निहित होना, ये कहाँ से लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है ना, उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है, न्यायालय परामर्शदात्री जो अधिकार है ना, 143 आर्टिकल 143 के तहत आता है कि उच्चतम न्यायालय क्या कर सकती है, राष्ट्रपति से परामर्श ले सकती है। ठीक है, किसी भी, कोई भी अगर मान लीजिए मुद्दा है, उस पर उसको चीज़ें अगर चाहे, है ना, कि अगर कुछ कोई कन्फ्यूजन हो, और अगर न्यायपालिका चाहे या जो न्यायाधीश हैं वो चाहें, तो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति से परामर्श ले सकते हैं। यह आर्टिकल 143 के तहत आता है। तो परामर्शदात्री जो परामर्शी न्याय निर्णय का अधिकार है वह क्या है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन की बात करें, न्याय निर्णयन, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन भी यहीं से लिया गया है। उसके बाद हम बात करें किसकी, जर्मनी के संविधान से, है ना, किसका, जर्मनी का संविधान, है ना। देखो आ गया, यहीं के संविधान की बात कर रहे थे। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे वाइमर संविधान भी बोला जाता है, वाइमर संविधान। जर्मनी के वाइमर संविधान अलग था, वाइमर संविधान क्या कहा जाता है, वाइमर संविधान भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि दोनों पूछा जा सकता है, वाइमर भी पूछा जाता है और जर्मनी का संविधान भी पूछा जा सकता है। तो जर्मनी के संविधान से सबसे ज़्यादा जो है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन की बात होती है। ठीक है, यानी आपातकाल के समय, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन, क्या, मूल अधिकार क्या है, अभी पढ़ाएंगे। मूल अधिकारों का निलंबन की बात करते हैं, निलंबन,
यानी आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो निलंबन है यह यहाँ से लिया गया है जर्मनी के संविधान से। और मैंने बताया था आपको आपात उपबंध याद रखना कि आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यानी किस प्रकार से आपातकाल लगाया जाएगा, है ना, उसका जो उपबंध होगा वो सारा का सारा कहाँ से, भारत शासन 1935 से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जबकि आपातकाल के समय मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। यह जो चीज़ है, यह जो प्रक्रिया है, यह किससे ली गई है, जर्मनी के संविधान से ली गई है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम बात करें उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, है ना, ऑस्ट्रेलिया का संविधान देखो सारा बता दूंगा, एक भी आपसे एक छूटेगा नहीं, है ना, सारा चीज़ यहाँ पर मिलेगी। खाली आप लोग बच्चों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। इससे क्या होता है बच्चों, हमारे जो पढ़ाने का हौसला है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप कमेंट्स ज़रूर किया करें कि क्या है, कैसी क्लास लग रही है और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आप लोगों को कैसी क्लासें चाहिए, किस प्रकार की चाहिए, ये चीज़ें हैं आप लोग ना कमेंट सेक्शन में बताया करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बगल में बेल आइकन होता है ना उसे भी दबा दिया करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची यहाँ से लिया गया है। क्या लिया गया है, यहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची जो हमने बताई थी ना अभी अनुसूचियों में, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की हम बात करते हैं। समवर्ती सूची के विषय पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो वो जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, समवर्ती सूची की बात करें उसके बाद में संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है ना, कोई मान लीजिए विधेयक है, उस विधेयक पर अगर सहमति नहीं बन पा रही है, साधारण विधेयक की बात करते हैं, यहाँ धन विधेयक वगैरह की बात नहीं होती है ना, यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को छोड़ करके साधारण विधेयक जो होते हैं उन साधारण विधेयकों पर बैठक होती है। उन बैठकों में क्या होता है कि अगर वो पास नहीं हो पाए या वो विधेयक पास नहीं हो पाया या उनके मतदान में कोई क्या होता है, उनके मतदान पे विरोध होता है या उनमें सहमति नहीं बन पाती है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, तो जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो आर्टिकल 108 में इसका वर्णन है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। तो वो संयुक्त बैठक है ना, यानी क्या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक वो कहाँ से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहीं से लिया गया है। क्या लिया गया है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संसद के दोनों सदन है ना, या ये आप समझ लेना। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संसद के, है ना, संसद के दोनों सदनों की क्या है, संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम बात करें, जर्मनी हो गया। अब हम बात करते हैं सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है, सोवियत संघ, है ना, रूस नहीं, सोवियत संघ, सोवियत संघ। अगर हम बात करें सोवियत संघ की तो यहाँ से क्या क्या लिया गया है बच्चों, सोवियत संघ से लिया गया है मूल कर्तव्य। क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य की बात करें, मूल कर्तव्य, है ना, मूल कर्तव्य यहाँ से लिए गए हैं सोवियत संघ से। ठीक है, रसिया नहीं, सोवियत संघ, मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में जो न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, यानी प्रस्तावना में जो न्याय का कॉन्सेप्ट है ना वो यहीं से लिया गया है। क्या, प्रस्तावना में न्याय, है ना, न्याय कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक की बात करते हैं। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हम लोग करते हैं। ये कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं किसका, फ्रांस के संविधान की। फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है भाई, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या लिया गया है,
गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करें, है ना, कहाँ से लिया गया बच्चों? गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और जो हमारी प्रस्तावना हमने पढ़ी थी कल, प्रस्तावना में क्या कॉन्सेप्ट लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता, है ना, और बंधुता का जो आदर्श है या बंधुता का जो आदर्श है वो किस पे लिया गया है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श कहाँ से लिया गया बच्चों? यह लिया गया है अपने फ्रांस के संविधान से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श और गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? फ्रांस के संविधान से ली गई है। उसके बाद हम बात करें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका की हम लोग बात करें तो क्या क्या लिया गया है सर दक्षिण अफ्रीका से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं। संशोधन की प्रक्रिया की हम बात करते हैं, प्रक्रिया, है ना। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली है, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन भी होता है, हालांकि इंपॉर्टेंट यही है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें हम जापान का संविधान, किसका? जापान का संविधान। जापान से क्या? जापान का संविधान। देखो यहाँ पर जापान के संविधान के द्वारा, जापान के संविधान से क्या ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। यहाँ से क्या लिया गया है भाई? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना। विधि का शासन अलग चीज है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अलग चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है ना। तो इसमें कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है ना। तो ये इतनी सी चीज़ें हैं और बाकी कुछ बचता नहीं है ना। तो ये इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स थे आपको हमने बता दिए हैं संविधान के सोच से। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनना है और बाहर यहाँ से क्वेश्चंस नहीं जाने हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए एनर्जी और जोश से। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।